5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कि निम्न में से कौन सी क्या है एपी है। इफ दे आर एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वे एक एपी हैं तो क्या करना है, आपका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है और उससे अगली 3, इससे आगे की 3 आपको एपीज भी लिख लेनी है। तो पहला पार्ट हम लेकर चलते हैं। पहला पार्ट में क्या है आपका एपी दिया है ना 2, 4, 8 एंड 16 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरह से दिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1 निकालने के लिए क्या करना है, 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 2। फिर निकालना है A2, 8 में से 4 माइनस करेंगे कितना आता है आपका 4। फिर निकालते हैं A3, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 16 में से 8 को माइनस करेंगे आ जाता है 8। अब यहाँ पर क्या है, जो कॉमन डिफरेंस जो होता है, ये जो यहाँ पर निकालना है हमने D1, सॉरी चलिए D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं, इसको कहते हैं D3। तो ये जो है ना D1, D2, D3, ये जो आपके होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसको D1, D2 भी नहीं 3 कह सकते हम, यहाँ D कह सकते हैं, यहाँ D कह सकते हैं, यहाँ D कह सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंसेज क्या आना चाहिए आपका, इक्वल आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंसेज इक्वल नहीं है तो ये आपकी एपी नहीं है। क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन एपी, एक एपी नहीं है। तो सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। सेकंड पार्ट इसने दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट 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 डॉट। ये तो आपकी एपी नहीं है, इसको तो लिख देते हैं हम नॉट। सेकंड पर चलते हैं, देखो d की वैल्यू हम निकालते हैं। d की वैल्यू इसमें से ये माइनस करेंगे, 5/2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या एलसीएम ले दो 2, 1, 2 इसकी मल्टीप्लेस में और इसकी मल्टीप्लेस में 2 2 जा 4 कितना का 1/2। अब फिर d निकालते हैं, d इसमें से ये माइनस करते हैं, 3 माइनस 5/2 1 मान के कितना आ गया 2, एलसीएम ले दे 2 3 जा 6 माइनस 5, यहाँ भी क्या आ जाता है 1/2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हाँ यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो d की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 1/2। तो अब हमें इसकी 3 वैल्यूज निकालनी है। पहली तो बात क्या लिखेंगे, दिस इज एन एपी, क्या है, सेकंड क्या है, पहली तो बात ये एक एपी है। अब हमें निकालनी है अगली थर्ड, तो अगली 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, 7/2 था, 7/2 में क्या करेंगे, थर्ड निकालने के लिए 7/2 में 1/2 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8/2, क्या आ गया 4। एक तो आ जाती है इसकी 4, फिर ये 4 आ, इसमें फिर 1/2 करो, 2 2 जा 4 और 1 9, ये क्या आ जाता 9/2। फिर 9/2 में फिर 1 + 2 करो, कितना आ जाएगा 2, 10, 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। मीन्स क्या होता है कि जो आपका कॉमन डिफरेंस आता है उस कॉमन डिफरेंस को आप प्लस करते चले जाएंगे। जो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 1/2। अब हम क्या करें, 7/2 में 1/2 प्लस कर दे, ये आ गया। अब 4 में 1/2 प्लस कर दे, ये आ गया। फिर इसमें 1/2 प्लस कर दे, ये आ गया। इस तरह से अब आप 1/2 प्लस करते चले जाएंगे और आपकी अगली सीरीज आ जाएगी। तो सेकेंड पार्ट इसका क्या है, यस है, एपी है, और हमने इसकी 3 एपी अगली निकाल दी है। तो अगला पार्ट चलते हैं थर्ड पर। थर्ड में दिया इसने -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट 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 डॉट, कुछ इस तरह से यहाँ पे इसने दिया है। तो पहले निकालेंगे हम डी के निकालें, इसमें से माइनस करेंगे, -3.2 में से माइनस करेंगे माइनस का 1.2, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस तो हम कर ही रहे अपनी तरफ से, ये माइनस से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -3/2 और प्लस क्या 1.2 आ गया, कितना आ जाता है आपका, इसमें से उसको माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। फिर दूसरी सीरीज निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं, -5.2 -3.2 तो -5.2 माइनस माइनस क्या होगा +3.2, कितना आ गया, इसमें से माइनस करके यहाँ पे भी 2 आ जाता है। इट मीन्स आपका जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, और जब आपका डिफरेंस 2 आ रहा है तो यहाँ पर फिर आपको अगली श्रेणी निकालनी है। इसमें लास्ट की क्या टर्म है आपकी -7.2, इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 9.2, इसमें 2 माइनस करेंगे माइनस का 11.2, इसमें करेंगे माइनस का 13.2। इस तरह से अगली 3 सीरीज आपकी मिल जाती है। ये लिखेंगे आपका क्या है, दिस इज एन एपी, ठीक है। तो थर्ड भी क्या है, थर्ड भी आपका एपी है, ये भी आपका एपी है, ये आपका क्या है नॉट है, ठीक है। अब आते हैं बात फोर्थ पर। फोर्थ की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका -10, -6,
फोर्थ पार्ट -2 2 ... जिस तरह से। अब पहले डी निकालेंगे, डी देखते हैं हम दो टर्म के बीच का, इसमें से ये माइनस करेंगे -6 में से माइनस क्या करेंगे, माइनस का 10 करेंगे, -6 ये माइनस माइनस क्या होगा +10 आ गया, क्या आ जाता है आपका 4। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 4। फिर दूसरे को चेक करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस करते हैं डी, फिर देखो -2 माइनस का 6, ये -2 ये माइनस माइनस करेंगे प्लस का 6 क्या आ जाता है यहाँ भी 4। तो इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी बराबर है, यहाँ भी 4 है यहाँ पे भी 4 है, तो लिखेंगे दिस इज एन एपी। ठीक है, अब एपी में है तो यहाँ पर देखो इसमें 4 प्लस कर दिया गया। अब अगली सीरीज निकालनी है, 2 में 4 प्लस करेंगे 6 आ गया, इसमें 4 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 10, इसमें 4 प्लस करेंगे यहाँ पर आ गया 14। तो ये भी आपका एपी है। अब बात करते हैं हम फिफ्थ की, पार्ट नंबर फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट दिया तो सीरीज है आपकी 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 ... इस तरह से। तो पहले डिफरेंस देखेंगे इनके बीच का, इसमें से ये माइनस करेंगे 3 + √2 -3 कितना जैसे कैंसिल हो गया, कितना बचेगा आपका √2। अब इसमें से माइनस करेंगे डी, फिर देखो निकाल के 3 + 2√2 -3 + √2, 3 + 2√2 -3 ये प्लस माइनस माइनस का √2 इससे कैंसिल हो गया, तो 2√2 में से एक √2 में घट गया तो क्या बच गया √2। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 आपका डी की वैल्यू आ रही है। तो अब आपको अगली सीरीज निकालनी है, अगली 3 निकालेंगे, इसमें √2 प्लस करेंगे, 3 प्लस यहाँ 3 था तो यहाँ 4 √2 आ गया, यहाँ प्लस यहाँ एक और प्लस कर देंगे 5 √2 आ गया, प्लस यहाँ पर 3 + 6 √2 आ गया। तो पहली या दूसरी या और तीसरी या, इसकी पहली या दूसरी या और तीसरी या, इसकी पहली या कहाँ है अच्छा 11.2 और ये 13.2। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपकी फिफ्थ भी एपी है। और अगली एपी निकालने के लिए हमने क्या किया, अगर हर उसमें डी प्लस करते चले गए, डी की वैल्यू क्या आई थी कि √2 आप अगली सीरीज में प्लस करते चले आएंगे तो आपकी आ जाएगी इस तरह से ये। चलते हैं आपका सिक्स्थ पार्ट क्या दिया है इसने 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। अब यहाँ पर हाँ सीधी सी क्लियर बात हो रही है, यहाँ पर ये एपी नहीं है क्योंकि यहाँ 0 के बाद 1 है, यहाँ 0 के बाद 2 डबल 2 दे दिया, यहाँ 0 के बाद इतना दे दिया, यहाँ 0 के बाद इतना दे दिया, तो यही क्लियर हो रहा है कि ये एक एपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये एक एपी नहीं है, यहाँ से सीधी यहाँ बढ़ा रहा है आगे, प्लस माइनस का कोई चक्कर दिख नहीं रहा, तो ये आपकी क्या है 6 पार्ट एपी नहीं है, ये आपका नॉट है। ठीक है, बात बढ़ते हैं अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 की। 7 की बढ़े, 7 में क्या दिया इसने 0, -4, -8, -12। अब डी की वैल्यू देखते हैं हम, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर इसमें 4 प्लस क्या है, यहाँ पर भी 4 प्लस क्या है, यहाँ पर भी 4 प्लस क्या है, तो अगली डिजिट है ये क्या सीधी क्लियर है, दिस इज एन एपी। यहाँ सीधा क्लियर है, यहाँ 4 यहाँ इसमें क्या किया, इसमें 4 प्लस कर दिया मैंने, इसमें से 4 माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसमें से 4 माइनस कर, इसमें से 4 माइनस कर दिया, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 16 आ गया, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ गया, इसमें से 4 माइनस करेंगे माइनस का 24 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपकी यह एपी है और एपी की अगली यहाँ तक इसने दिया था, इससे अगली ये आ गई, इससे अगली ये, इससे अगली ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। तो ये भी एक एपी है तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें माइनस करेंगे, माइनस का 12 में माइनस का 4 करेंगे तो माइनस का 16, इसमें करेंगे माइनस का 20 और माइनस का 24, ये आपकी एपी है। बात करते हैं हम इसके 8th पार्ट की। 8th पार्ट, इसमें माइनस का सीरीज है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब यहाँ देखो इसमें से जब इसको माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे 0, तो मतलब ये भी एक एपी है, दिस इज एन एपी।
ठीक है, इसमें 0 प्लस किया, ये आ गया, इसमें 0 प्लस किया, ये आ गया, इसमें 0 प्लस किया, तो यहाँ 0 प्लस कर रहा है तो क्या आएगा माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 ही इसकी सीरीज आ जाएगी। ये भी एक एपी है। ठीक है, तो इस तरह से अब तक इसके 8 पार्ट हो चुके हैं। बात करते हैं अब इसके पार्ट नंबर 9 क्या दिया इसने, एपी 9 की क्या दिया इसने 1 3 9 27 ... यहाँ ये क्लियर है, यहाँ पर इसके बीच 2 का अंतर है, इसके बीच 6 का अंतर है, तो यहाँ सीधे सा क्लियर है दिस इज नॉट एन एपी। यहाँ सीधी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ज़्यादा इसमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। इनके बीच अंतर क्या है 2 का, इनके बीच अंतर 6 का, तो ये एक एपी नहीं है। बात करते हैं पार्ट नंबर 10 की। तो पार्ट नंबर 10 में सीरीज क्या है A 2A 3A 4A ... यहाँ पर देखो D, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2A में से A माइनस कर दे कितना बचेगा A, फिर अगर D इसमें से इसको माइनस करेंगे 3A में से माइनस 2A करेंगे क्या बचेगा A। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ कॉमन डिफरेंसेस सेम है। यहाँ पर 4A है, अगली डिजिट आ जाएगी इसकी 5A, इसकी 6A और 7A। ठीक है, तो ये क्या है एक एपी है, ये भी आपकी एपी है, दिस इज एन एपी है। अब बात चलती है पार्ट नंबर 11 की। 11 में क्या दिया इसने a स्क्वायर a क्यूब a4। तो यहाँ डॉट यहाँ में क्लियर हो रहा है, इसके बीच का हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं देखना, हमें तो सिर्फ डिफरेंसेस देखना है। इसके बीच का डिफरेंस अलग आता है, इसके बीच का डिफरेंस अलग आता है, इसके बीच का डिफरेंस आता है। तो यहाँ क्या है दिस इज नॉट एन एपी, ये भी आपकी एपी नहीं है, ये भी आपकी एपी नहीं है, ये भी आपकी एपी नहीं है, ये आपकी एपी है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 12। इसका पार्ट नंबर 12 बहुत अच्छा पार्ट है इसका पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में दिया इसने √2, फिर √8, √18, √32। अब हम इसको फॉर्म में लिखते हैं √2, इसको क्या करते हैं 4 × 2, इसके फैक्टर कर लेते हैं 9 × 2, इसके भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 16 × 2। तो √2 यहाँ क्या बच गया, 4 2 का रूट है तो 2 बाहर निकल का गया, 2 ऐसे कैसे, 9 3 का 3 बाहर निकल गया, 2 ऐसे कैसे, ये 4 ... अब यहाँ पर सीधा सा क्लियर है, यहाँ पर √2 था, यहाँ 2 √2 हुआ, यहाँ 3 √2, यहाँ 4 हो गए, एक एक रूट इसमें बढ़ता जा रहा है। तो सीधी से क्या है दिस इज एन एपी, ये तो एक एपी है, एक एक रूट प्लस करना है। तो एक रूट जब इसमें प्लस करेंगे हम, यहाँ क्या आ जाएगा 5 √2, यहाँ क्या आ जाएगा 6 √2 और यहाँ क्या आ जाएगा 7 √2। अब जब इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 आ जाता है, 6 का और 36 दूनी 72 आ जाता है, और इसका स्क्वायर है 7 से तो 49 दूनी कितना आता है 98। इस तरह से अगली 3 एपी आ जाती है। ठीक है, बात करते हैं 13 की। 13 में √3, √6, √9, √12। यहाँ पर √3 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा कुछ, इसमें से माइनस करेंगे तो भी कुछ नहीं आएगा। तो क्या है दिस इज नॉट एपी, ये एक एपी है ही नहीं। बात करते हैं 14 की। 14 में दिया है ना 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ... तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 होता है, 49 होता है ... अब हमें दिख रहा है यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है, ये भी आपकी एपी नहीं है, ये भी आपकी एपी नहीं है, ये आपकी एपी है। अब इसका लास्ट जो पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या है आपका, लास्ट पार्ट दिया है इसने 15th, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर दिया ना 73 ... 1 का स्क्वायर 1, इसका 25, इसका 49, इसका 73। अब सीधी सी बात है, अब डिफरेंसेस देखते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है आपका, इनके बीच का डिफरेंस है 24, इसके बीच का 24, मतलब d की वैल्यू क्या देख रहे हैं हम 25 में से -1 करेंगे तो 24 आ रहा है। फिर d की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे 49 में से अगर हम 25 माइनस करते हैं तो 24 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करते तो भी 24 है। इट मीन्स डिफरेंसेस क्या आपका 24 है। तो अगली 3 सीरीज निकालने के लिए इसमें 24 प्लस करेंगे, 73 + 24 कितना आ गया आपका 4 3 7 9, ये तो आ गया 97। फिर 97 में +24 करेंगे हम 11 9 2 11 1 12 121 आता है। फिर 121 में 24 प्लस करेंगे
कितना आ जाएगा 145 145। तो इस तरह से अगली सीरीज जो आ जाती है आपकी, एक तो आ जाती है 97, एक आती है 121, एक आती है 145। इसकी अगली 3 AP आ जाती है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको, कि डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए और अगले 3 AP फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 5.1 को ख़त्म कर लेते हैं। अगली वीडियो में अगली सीरीज के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखेगा।